देख रहे हैं न्यूज 21 आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास मुलाकात के क्रम में आप सबका, हमारे दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आज वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे, हर पूरी दुनिया इसको पूरे धूमधाम की तरह एक पर्व की तरह मना रही है, क्योंकि भारत इसकी योग की जननी है और आज बनता भी है पूरे त्योहार की तरह। मैंने कहा ना, ये दिन मनाई जा रही है। और देखिए, कहा जाता है ना, योग के लिए कहा भी जाता है कि शब्दों में नहीं, ये अनुभूति का सागर है जिसमें डूबकर ही मिलता है असली सुकून का रास्ता। जिसने योग को अपनाया उसने जीवन को समझ लिया। तन मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोने का नाम योग है। देखिए, जहां सांस है वहीं आशा है और वही योग है और जीवन का विज्ञान है योग। तो आज पूरी दुनिया एक बार फिर से जुड़ रही है उस परंपरा से जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देखिए, भारत से लेकर दुनिया के कोने कोने तक फैली योग शक्ति की कहानी। नमस्कार, मैं ऋतिका पांडे एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिनसे हम उनकी सफर के बारे में जानेंगे। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खुशबू अरोड़ा जी, जिनसे जानते हैं कि योग और योगा के बीच में अंतर क्या है, क्योंकि लोग यही नहीं समझ पाते हैं योग और योगा क्या है। तो ये सबकी जो बीच की जर्नी आज खुशबू अरोड़ा जी से हम जानेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें कि खुशबू अरोड़ा जी जो कि योग और ध्यान की मास्टर विशेषज्ञ हैं, मल्टी स्टाइल योगा विशेषज्ञ हैं, प्रमाणित प्राणिक हीलर और NDDY के आप संस्थापक हैं और साथ ही वेलनेस क्षेत्र में आप 10 वर्षों से अधिक से पेशेवर हैं। इनको काफी अच्छा खासा जो अनुभव है और खासतौर पे महिलाओं के मानसिक और शारीरिक विकास के प्रति आप लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो खुशबू अरोड़ा जी का सबसे पहले हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। नमस्कार मैम। खुशबू जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल सही। इंटरनेशनल योगा दिवस की पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आप सबको भी। जी बिल्कुल। खुशबू जी, जैसे कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि योग क्या है और योगा क्या है, क्योंकि दोनों बहुत अलग अलग चीज है। तो सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहूंगी। देखिए, योग तो वो है जो हमने हिंदुस्तान में शुरू से देखा है, समझा है कि योग, और योगा वो तब बन गया जब पश्चिमी देश आकर के उसे ले गए और उसको एक नई नई उसमें टेक्निक्स उन्होंने डाली। मैं ये नहीं कहूंगी गलत डाला, बहुत नए नए तरीके उन्होंने उसमें डाले हैं जो कि और भी उसके अंदर उसको बढ़ावा मिला, नई नई चीजों का विकास हुआ उसी के साथ में। लेकिन हाँ, जो हमारे पास था उसमें कल्चर बहुत ज्यादा था, लेकिन जो आज की युग है, जो आज के बच्चे हैं, उन सब के लिए जो योगा वर्ड है उससे वो बहुत इजीली कनेक्ट हो पाते हैं। योग से ज्यादा योगा से कनेक्ट हो पाते हैं। तो खुशबू जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब मैं जानना चाहूंगी कि इस बार की जो इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या है, विशेषता क्या है? अब की बार में यही विशेषता है कि हर इंसान, हर व्यक्ति उससे जुड़े, खासकर जो आज की जनरेशन है, आज की यंग जनरेशन है, योग से जुड़े, मेडिटेशन से जुड़े और उससे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए। अपने शरीर को, अपने दिमाग को जितना हल्का कर सकते हैं वो हम इसके थ्रू, और जो आज का लाइफस्टाइल है उसके अंदर हमें इसकी इतनी जरूरत है योग और ध्यान की कि इसके बिना हम आज के लाइफस्टाइल में अपने आप को नहीं आगे लेके चल सकते। हमें सरवाइव करना है तो हमें इसे अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। ओके। आप महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से काम करते हैं खुशबू जी, तो किन मानसिक और शारीरिक समस्याओं में योग सबसे बेहतर और कहते हैं ना कि सबसे प्रभावी साबित हो सकता है? महिलाएं, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो नींव होती हैं, एक रूट है हमारे परिवार का। देखिए, अगर महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना, तो एक अच्छा परिवार जो है उसका निर्माण पॉसिबल नहीं है। तो वही मैं आज, अगर एक लेडी काम पे निकल रही है तो वो सिर्फ काम पे नहीं जा रही है, वो पहले अपने पूरे घर को सेट कर रही है, अपने बच्चों को मैनेज कर रही है, अपने पूरे परिवार को लेते हुए फिर वो काम पे पहुंच रही है। तो इन दोनों जो चीजों का उसके ऊपर प्रेशर है, उसका सारा प्रेशर जो लेडी हैंडल कर रही है उसके माइंड पर और उसकी बॉडी पर है। तो जहाँ योग और मेडिटेशन है वो उसको एक पूरा सपोर्ट देते हैं कि वो अपने माइंड को रिलैक्स रख सके, इतना सब कुछ प्रेशर होने के बावजूद भी, प्लस अपनी फिजिकल बॉडी को, बिकॉज जितने हॉर्मोन्स अप एंड डाउन लेडी फेस करती है उतना कोई नहीं करता, प्लस चारों तरफ जो उसके ऊपर प्रेशर आता है, चाहे उसके ऑफिशियल वर्क के अंदर आए, चाहे उसके घर के काम या बच्चों का लेकर के स्ट्रेस आए, वो भी उसी को डील करना है। तो फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल दोनों को हैंडल करने के लिए लेडी को सबसे पहले एक शांत दिमाग और एक स्वस्थ शरीर की जरूरत है, और उसमें योगा और मेडिटेशन सबसे बड़ा सहयोग करते हैं। ठीक है। आपने हाथा और विन्यासा जैसे विभिन्न योग शैलियों में भी विशेषज्ञता ली है आपने, आप लाइक स्पेशलिटी है आपके अंदर। तो महिलाओं को उनके स्वास्थ्य पर क्या विशेष प्रभाव पड़ता है? ये कोर्सेज हैं या क्या है मैम? हमारे दर्शकों को आम भाषा में अगर आप एक्सप्लेन करें तो। जो हठ योग है वो हमें
एक ही चीज सिखाता है, शांत होना, स्थिर होना और वहां रुक जाना। ओके। सिंपल सा मीनिंग आता है, जहां पर आप बहुत लंबे टाइम तक शांति से रुक सको वही योग है। हठ योगा में ये सिखाता है। स्टेबिलिटी कहते हैं। ये हमारे माइंड को काम करता है, प्लस हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। और जहां विन्यासा है, हम जहां स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं कि लेडी को एक साथ हर फील्ड में एक्सपर्ट होना है, तो विन्यासा हमें स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेके जाता है, हमारी बॉडी को। फिजिकल या इनर? अगर हमें मेंटल स्ट्रेंथनिंग भी चाहिए तो उसके लिए हमें फिजिकल स्ट्रेंथनिंग होना बहुत जरूरी है। विन्यासा हमारी फिजिकल स्ट्रेंथनिंग पे बहुत अच्छे से काम करता है, और वहीं हठ योग हमारे दिमाग को शांत करता है और हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाता है और माइंड को रिलैक्स करते हुए बॉडी को स्मूथ लेवल पे लेके चलता है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पर इन दोनों को मिक्स करते हुए, ताकि हमें सब चीजें अवेलेबल हो जाए, माइंड भी रिलैक्स हो जाए प्लस बॉडी भी स्ट्रेंथनिंग के साथ हर बॉडी डिजीज से निकलती हुई अपने आप को आगे लेके चल सके। चलिए, ये इट्स अ टोटली, आप कहना चाह रही हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इन दोनों को लेके चलते हैं तो शायद तक हम पूर्ण योग की तरफ आ जाते हैं। तो बैलेंस्ड एक हमको मिल सकता है चीजों में। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस की बात है ये, क्योंकि अगर आप दोनों चीजों को साथ लेकर चलें। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारत में जन्मे योग को अब जब पश्चिमी देश ने अपना लिया है, तो आपसे जानना चाहूंगी तो उसमें क्या खोया गया है और क्या पाया गया है? यानी कि मेरा सवाल का ये मतलब था कि लोग पश्चिमी देश के जो लोग हैं वो ज्यादातर योग को अपना रहे हैं, पर यहाँ जो है वो छूटता हुआ जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि छूट रहा है। जबकि पश्चिमी देशों ने अपनाया है तो उसमें अपना भी उनके सोच, उनके विचार वो सब डाले। और जो आज के हमारे युवा है, हाँ, संस्कृति को लेकर के अगर मैं बोलूंगी कि हाँ वहां पर हम सोचे कि हमारी जो संस्कृति थी वो उसको लेके चल रहे, वो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि उसमें बहुत सी नई नई चीजें ऐड हुई हैं जो कि आज की नॉर्मल लाइफ और खासकर आज का जो यूथ है उसको इजीली इसीलिए ले पा रहा है। और ऐसा नहीं है आज के लोग मान नहीं रहे, आज के यंग जनरेशन भी इसको बहुत फॉलो कर रही है। तो इसमें जो फॉरेन कंट्रीज में जो करवाया जा रहा है उसका फायदा हमें भी है, और हमें जो पुराना योग था उसके अंदर अगर नई नई चीजों के ऊपर विचार किए जा रहे हैं या उसमें रोज नई रिसर्च हो रही है तो उसका फायदा हम सबके लिए है। तो इस बात को भी मैम ने बखूबी एक्सप्लेन किया है। मैम, मैं आपसे आगे जानना चाहूंगी कि क्या योग को आज एक बाजार मार्केट में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी गरिमा पर क्या असर पड़ा है या नहीं, ये आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताइए, क्योंकि आप ज़्यादा जुड़ी हुए हैं इन चीज़ों से। और साथ में ये भी जानना चाहूँगी कि क्या योग अब सिर्फ भारतीय संस्कृति का हिस्सा है या सिर्फ एक ग्लोबल ट्रेंड बनकर रह गया? क्या कहना चाहेंगी आप इस पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ये ग्लोबल ट्रेंड बन के रह गया। आज बहुत से लोग हैं जो इससे कनेक्टेड है, और ऐसे ऐसी जगह हैं जहाँ पर कभी कोई इस चीज के बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस इतनी आगे आ चुकी है कि सब लोग इसको अपनाना चाह रहे हैं। और ना चाहते, छोटी से छोटी चाहे भारत की जगह है चाहे कहीं की भी है, वो लोग योग को जानते हैं, समझते हैं और उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना चुके हैं। जिन्होंने उसे अपनाया है वो उसके फायदे समझ चुके हैं, और धीरे धीरे हर कोई उसकी तरफ आ रहा है। बस ये है समय या हमारे डेली लाइफस्टाइल ऐसा होता जा रहा है जो कि हम अपने आप को बिजी कर रखा है। बट फिर भी मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ, इतना टाइट शेड्यूल होने के बाद भी वो इसके लिए अपना टाइम निकालते हैं, क्योंकि वो इस बात को समझ चुके हैं कि हमें इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसमें आज की हमारी यंग जनरेशन भी शामिल है। यंग जनरेशन भी शामिल है, ये बहुत बड़ी बात है कि रूट स्ट्रांग हो रही है कहीं ना कहीं। आपने प्राणिक हीलिंग में भी प्रमाणन किया है, प्राप्त किया है। योग और प्राणिक हीलिंग एक दूसरे को कैसे, एक दूसरे के पूरक हैं या पूरक करते हैं? क्या कहना चाहेंगी आपको, किस तरीके से पूरक हैं एक दूसरे के? योग है वो हमें शरीर से शुरू होता है, हम आसन और क्रियाएं करते हैं जो कि धीरे धीरे हमारे मन तक पहुंचता है। ठीक है। जो प्राणिक हीलिंग है ये एक तरह से मेडिटेशन है जो कि हमारे ही शरीर से पहले हम इसे अपने मन से ही शुरू करते हैं, हमारे ही ऑरे से हम इसे स्टार्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं आगे एक पॉइंट पे जाकर के हमें ये एहसास हो जाता है कि ये दोनों जुड़े हुए हैं। जितने भी इस तरह की मेडिटेशंस हैं या योग के जो भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये सब कहीं ना कहीं आगे जाकर के एक दूसरे के पूरक है और एक चीज को कंप्लीट करते हैं। इन सब का एक ही टारगेट है, एक ही इंटेंशन है, ह्यूमन बीइंग को जितना फायदा दे सकते हैं उनके मेंटल लेवल पे उन्हें रिलैक्स करके, फिजिकल लेवल पे रिलैक्स करके, मेन टारगेट इन सब का एक ही है।
चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अगर हम मैम थोड़ी चीज़ों को ना योगा से हम दोनों चीज़ों से अगर हम थोड़ी मेडिकल टर्म्स को अगर कनेक्ट करें, तो आपसे जानना चाहूँगी कि देखा गया है कि आजकल ना पीरियड्स की यानी मासिक धर्म की प्रॉब्लम की बात करें, थायराइड की बात करें, कंसीव ना कर पाना जैसी भी जो समस्याएं हैं, या पीसीओडी की हम बात कर ले, और ऐसी और अन्य समस्याओं से जो भी महिलाएं जूझ रही हैं, उनके लिए कौन कौन से योग जो है अभ्यास कारगर है। आज के समय में महिलाओं की जीवन शैली बहुत तनावपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि आप भी जानती हैं, तो क्या योग उन्हें मानसिक सुकून के साथ फिजिकल हेल्थ पे बेनिफिट दे सकता है, बैलेंस कर सकता है? आज के लाइफस्टाइल का सबसे ज्यादा असर लेडीज पे हुआ है, जहां पर हमारी स्टैंडिंग किचन्स है, हम खड़े हैं, हमारा काम है ऑलमोस्ट खड़े होके। अगर मैं 30 और 40 ईयर के अगर किसी लेडी को बोलती हूँ कि आप नीचे बैठ के दिखाओ, तो वो नहीं बैठ पाती हैं। तो एक सबसे बड़ी बात है, लेडीज को अपने पेल्विक एरिया को जितना स्ट्रेंथनिंग दे सकती हैं, उतना ही हम इन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। आज के यंग गर्ल्स है, पीसीओडी, पीसीओएस, हर बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, थायराइड, हर बच्चे के साथ, हर दूसरी बच्चे से हम ये बात नॉर्मली सुन लेते हैं। सिंपली हमें एक ही बात पे ध्यान देना है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो, हम नीचे भी बैठे, हमें पता लगे कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल है। कहीं ये तो नहीं कि हम एक जगह स्टक हुए पड़े कि हमें बैंड करने के लिए बोला जाए और हम बैंड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सिंपल से आसन है जिन्हें वो घर पर भी इजीली कर सकती है, जिससे ये अपनी प्रॉब्लम से हम चाहेंगे बेसिक आसन कुछ बताएं जो हमारी महिलाएं जो अगर शुरू करना चाहती हैं, तो वो आपके गाइडेंस से शुरू कर पाए। मैं ये मानती हूँ हर बच्ची को जिस दिन से उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं, उस दिन से उनको बटरफ्लाई पोज, बद्धकोण आसन जरूर करना चाहिए। बटरफ्लाई आसन के क्या क्या फायदे? बटरफ्लाई आसन लेडीज के लिए पेल्विक एरिया की मसल्स को रिलैक्स करता है, प्लस जिन लेडीज को पीसीओडी, पीसीओएस, कंसीव करने में दिक्कत, कहीं पर भी, मैं कहना जहां एक बच्ची के पीरियड स्टार्ट हुए उसके मेनोपॉज तक हमें इस आसन को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें अंदर ही अंदर जितना देखने में आसान है उतना ही हमें ये फायदा दे रहा है। मतलब ये वो चीज हो गई कि इतनी देखने में आसान देख के हमें लगता है कि तो बहुत इजी है, बट एक्चुअल में इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। उसके अलावा विपरीत करनी आसन है, जो मैं मानती हूँ लड़कियों को या लेडीज जो भी हैं उन सबको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सिंपल से आसन है। अगर आप विपरीत करनी पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं तो आप उसे सपोर्ट के साथ करो, वॉल के साथ अपने लेग्स को 90 डिग्री होल्ड करो। तो जिन भी लेडीज को पीसीओडी, पीसीओएस, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, या कंसीव करने का दिक्कत आ रही है, मेनोपॉज टाइम में दिक्कत आ रही है, मतलब जहां भी हम लेडीज से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में इशू देख रहे हैं, तो ये हमें अपने आप में बहुत फायदा दे सकता है। चलिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, होप किसी की जानकारी काम आ सके, जरूर आएगी। सरकारी योजनाओं की अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि क्योंकि जहाँ तक आप अवेयरनेस की बात कर रही थी, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो सरकारी आयोजन की अगर मैं बात करूँ, तो आयोजनों के बाद भी आम जनता की दिनचर्या में योग कितनी जगह बना पाया है? क्योंकि सरकारी योजना की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए 21 तारीख जैसे कि आज है और पूरे देश दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जागरूक किया जा सके। तो आपको क्या लगता है कितनी जगह बन पाया? और सबसे बड़ी बात एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, क्या स्कूल कॉलेजेस में जैसे कि योग को अनिवार्य करना सही कदम है, या व्यक्तिगत कहते हैं ना स्वतंत्रता में दखल देने वाली बात हो गई है ये? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जितना सरकार ने कदम उठाया, मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसी छोटी छोटी जगह जहां पर पहले कभी किसी ने योग शब्द भी नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने लाइफस्टाइल में, और ये बीच में कुछ टाइम ऐसा आया था जब योग शब्द लुप्त हो गया था। बाबा रामदेव जी ने जब इसे शुरू किया तब ये घर घर तक पहुंचा। ऐसी छोटी छोटी जगह जहां पर कभी योग सब जानते ही नहीं थे योग के बारे में, बाबा रामदेव के जो प्रोग्राम्स थे उनको देख करके लोगों में अवेयरनेस आई, और उसका मैं मानूंगी गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है इन चीजों को लेकर के, एक्चुअल में ये बहुत बड़ा योगदान है। जो इंसान अगर डेली रूटीन में नहीं कर पा रहा, बट अगर स्कूल में कंपलसरी है, उस बच्चे ने जहां बचपन से ये बात सीख ली कि योग हमारे जीवन में जरूरी है, मैं मानती हूँ वो बच्चा आज करे या ना करे, हो सकता है वो बच्चा उस क्लास के अंदर अटेंड करता है, नहीं करता, कितनी करता है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस में ये मैटर सेव हो गया कि योग हमें लाइफ में काम करके जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड, यही वर्ड यूज करने चाह रही थी कि उसके माइंड में ये फीड हो रहा है कहीं ना कहीं, ये हमें काम आएगा ही आएगा, ये हमें लाइफ में जरूर सपोर्ट करेगा, हिस्सा है। तो वो जब भी उसको लाइफ के जिस कोने में भी जरूरत पड़ेगी ना, उसका सबकॉन्शियस उसको अवेयर कर देगा कि नहीं, इसको मैं योग से ठीक कर सकता हूं, क्योंकि वैसी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। बिल्कुल। आपने ND यानी नेचुरोपैथी की अगर मैं बात करूं, उसमें भी योग में आपने डिप्लोमा किया है, तो क्या प्राकृतिक चिकित्सा को भी आप अपनी चिकित्सा प्रणाली में शामिल करती हैं? देखिए, ये योगा की पूरक ही मानिए आप।
अच्छा। हम एलोपैथिक पे चलने की बजाय, जहां पर हम एलोपैथिक में अगर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, मैं ये नहीं कहूंगी एलोपैथिक गलत है, एलोपैथिक हमारे लिए बहुत जरूरी है। जरूरी है। हमें इमरजेंसी में हमारे इमरजेंसी पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी भी अपने शरीर को रूटीन के अंदर नेचुरोपैथी को समझते हुए चलते हैं और योग को साथ में अपना हिस्सा बनाते हैं, तो हमें एलोपैथिक को बहुत कम अपनाना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इस बात को जानते हैं, एलोपैथिक हमें कहीं ना कहीं कोई साइड इफेक्ट भी देती है। तो अगर जो नेचुरोपैथी है वो हमारे जो 5 एलिमेंट जिनसे हमारी बॉडी बनी है, वो उन्हीं 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी को सही करता है, रिपेयर करता है। और ये हम सब जानते हैं, जिससे हमारा शरीर बना है, हम ठीक भी सिर्फ उसी से ही हो सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया है। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि योग दिवस महज एक आयोजन बनकर रह गया है या वास्तव में समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है? क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो प्राचीन योग शास्त्र में अहिंसा, सत्य जैसे नैतिक सिद्धांत थे। क्या आज का योग इन मूल्यों से कट गया है या क्या कहना चाहेंगे आपसे? देखिए, जो पर्सन आज कुछ टाइम से योग कर रहा है, आप उसके बिहेवियर को समझिएगा ना, तो उसको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा। तो ये असर कहाँ कर रहा है घूम फिर के? हमारे भीतर, हमारे अंदर तक असर जब वो चीज पहुंचा रही है, तो ये हमारे सामाजिक लेवल पे, मानती हूँ आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा करके पहुंच रहा है कि इतना फास्ट नहीं है, क्योंकि हर चीज हम जब ट्राई करते हैं उसमें हमें टाइम चाहिए। बूंद बूंद घड़ा भरने वाली बात हो गई। तो लेकिन ये हमें, जो भी हमारे योग के नियम हैं वहां तक हमें पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। और अगर आप लंबे टाइम तक योग को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हो, तो आपके व्यवहार में, आपके मन में, आपके विचारों में और प्लस आपके कर्मों में आपको वो चीज झलक जाएगी। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये योग करता है बंदा और आज इसने चोरी कर ली, आज इसने बिल्कुल, वो एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का एक माध्यम बन जाता है। बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का, वो सोशल लेवल पे, बिल्कुल वो सोशल लेवल पे किसी का अच्छा ही करेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे हाथों किसी के साथ कुछ गलत हो। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सिर्फ इस प्रोग्राम को या इस तरह के प्रोग्राम्स को ये समझ के मत सुनिए कि 21 तारीख है, सिर्फ इसलिए ये चीज़ें चल रही हैं, आप तक पहुंचाई जा रही हैं। जो प्रयास है पूरे देश दुनिया में, इंटरनेशनल स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम हो रहे, प्रयास सिर्फ ये है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना चाहिए और आपकी ज़िंदगी में बदलाव सिर्फ आप ला सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं ला सकता है। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि योग सिर्फ 21 जून तक ही सीमित क्यों रह गया है, क्यों रह जाता है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम इसे रोज़ाना का अभ्यास नहीं बना रहे हैं? क्योंकि अगर मैं बात करूं, हालांकि इस बारे में हमने बात की, पर सवाल मेरा ये है कि शहरों के मुकाबले गांव में योग को लेकर जागरूकता कितनी देखी गई है? क्या वहां तक कोई योजनाएं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं? देखिए, जो सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं उसका ये बहुत फायदा है। मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं खुद जहां से बिलोंग करती हूँ, बहुत छोटी जगह है, तो वहां तक भी आज ये चीज पहुंच चुकी है। लोग जान चुके हैं कि जो लेडीज पूरे दिन काम में बिजी हैं, वो भी एक बार अपने मुंह से बोल देती हैं, जो घरेलू घर पे काम कर रही हैं औरतें, तो भी बोलती है नहीं थोड़ी देर तो हम भी योगा करते हैं, चाहे वो आज किसी भी एज में है। तो मैं कई बार वहां जाती हूँ, बात होती है, तो वो बोलती है नहीं नहीं हम योगा करते हैं। इसका मतलब ये बात पहुंच रही है और जो हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, जो वो सही जगह तक जा रही है। बहुत सही हाँ, समय लगेगा, बिकॉज हम चाहें कि एकदम से हम बढ़ जाएं तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन हम अपने पहुंच रहे हैं उस दिशा तक। शॉर्ट मैसेज एक आखिरी में युवाओं के लिए आज इंटरनेशनल योगा दिवस के उपलक्ष्य में। अपनी लाइफ का हिस्सा हमें योग और मेडिटेशन को बनाना होगा। जितनी जल्दी शुरू कर देंगे, वही इन्वेस्टमेंट है। आज कम टाइम पे भी हम वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो हमारे लिए फायदा है। जो इन्वेस्टमेंट प्लानर बोलते हैं ना कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दो तो आपको फायदा मिलता रहेगा, उतना आगे इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा। एज इट इज, आज आप शायद तक थोड़े से टाइम से शुरू कर दोगे, नहीं तो समय है वो हमें खुद को देना ही पड़ेगा। हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा श्वास है, समय हमें देना ही पड़ेगा, समय हमें देना ही पड़ेगा। तो खुशबू जी, वाकई में आज आपसे बात करके बहुत सारी जो नॉलेज है वो मिली है। काफ़ी सारे जो आपके अपने विचार हैं, आपकी अपनी जर्नी की, हर व्यक्ति की एक अपनी जर्नी होती, तो आपकी जो सोल जर्नी के जो भी आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, वाकई में मुझे लगता है हमारी जनता को काफ़ी जो लाभ पहुंचेगा। और इंटरनेशनल योग दिवस की एक बार आपको हम फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि फिर किसी अगले एपिसोड में हम आपसे जल्दी ही मुलाकात करें। और आज आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। तो देखिए, कहते हैं ना कि योग कोई विकल्प नहीं है, जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। आज की इस अद्भुत यात्रा में हमने खुशबू अरोड़ा जी से सीखा है कि जब कोई जैसी ऊर्जा और समर्पण के साथ आगे बढ़ता है तो वो न केवल खुद को बल्कि हजारों जिंदगियों को रोशन करता है।
उनकी तरह ही हम भारतीयों को योग को अपनाना चाहिए, साथ ही आत्मबल को और आत्म प्रेम को भी। तो खुद से प्यार कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए। बीइंग योरसेल्फ एंड लविंग योरसेल्फ, यही है असली योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें और संपन्न रहें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।